चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर
रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान द्युति स्वरूप है। तरप कर्म भाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परू ते पर मपड़वेवी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा।
योग सार जी का सीधा सा अर्थ है, मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो सदा काल त्रिव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुप्त ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसे सार कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्व वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 36वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवंतों ने यही समझाया है, सब पदार्थों में चेतना वाला एक जीव ही है। पाठ करते हैं। है आत्मा बस एक चेतन, आत्मा ही सार है, बस और सब है अचेतन ये, जान मुन जिन शिव लहे। क्या कहते हैं इस गाथा में? पौद्गलिक आदि सर्व 5 द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो। एक अकेला जीव ही सचेतन है, वह सारभूत परम पदार्थ है। उस जीव तत्व को अनुभव करके परम मुनि शीघ्र ही संसार से पार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, 36 नंबर गाथा है, क्या लिखते हैं इसमें? पुद्गल आदि सर्व 5 द्रव्यों को अचेतन या जड़ जानो। समझ में आया? ये पूरा लोकाकाश है, विश्व है? इसमें जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों का समूह को विश्व कहते हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। समझ में आया भैया? ये 5 द्रव है। 6वां जीव द्रव। समझ गए? तो कहते 5 द्रव जो है पुद्गल आदि, पुद्गल आदि का नहीं, चेतन को छोड़ के पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, वे कैसे हैं? तो कहते हैं अचेतन जड़ जानो, क्योंकि उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं है। जो जानता देखता है उसे जीव द्रव कहते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसी विश्व की एक व्यवस्था है, ये किसी ने बनाई है? कहते नहीं, ये अनादि अनंत है, स्वनिर्मित है, किसी के द्वारा बनाई हुई नहीं है। समझा? पूरा जो है, पूरा पूरा लोकाकाश है, जिसमें जाति अपेक्षा 6 द्रव्य रहती है ना? जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है। पुद्गल द्रव्य है, वह रूपी है, स्पर्श वाला है। धर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अधर्म द्रव्य है। और एक आकाश द्रव्य है, वह भी कैसा में अरूपी है। और काल द्रव्य है, लोकाकाश की असंख्यात प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य स्थित है। डॉक्टर साहब, ये 6 द्रव्यों की व्यवस्था, इसे विश्व कहते हैं। समझ में आया? ये हमारे ज्ञान में बिल्कुल व्यवस्थित ज्ञान में जमना चाहिए। विश्व किसे कहते हैं सबसे पहले है, मैंने, क्योंकि विश्व को जाने बिना हम कभी सुखी हो सकते ही नहीं है। विश्व की व्यवस्था को समझे बिना हम कभी भी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकते हैं। जैसे घर में रहने वाले उन सदस्यों का अगर हमें परिचय नहीं है,
उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनके नेचर को नहीं जानते हैं, तो क्या आप अपने जिस घर को घर कहती हो उस घर में शांति से रह सकती हो क्या? नहीं रह सकते। ऐसे ही अनादि काल से हमारा आत्मा इस विश्व में रहता है, लेकिन विश्व की व्यवस्था क्या है, उन पदार्थों का क्या स्वरूप है, ये जानता ही नहीं है। इसीलिए इसकी पर्याय में निरंतर अशांति चल रही है। क्या डॉक्टर साहब? हमारे पर्याय में जो अशांति दुख चला आ रहा है, क्योंकि हम विश्व की व्यवस्था को समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। समझ में आया भैया? और ये जो ज्ञान मिलता है महान पुण्य के उदय से मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसकी चर्चा केवल एक दिगंबर आमनाय में ही है। दिगंबर आमनाय के जो शास्त्र हैं, जो आचार्य भगवंत मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं, उन्होंने इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। समझ में आया भैया? और यही वास्तव में जिन्हें देव की वाणी है, जिन वाणी है, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं लिखी हुई हैं। हमें अपने मनुष्य पर्याय का बेशकीमती जो समय मिला है, जो हमारे पुण्य के उदय से हमें प्राप्त हुआ है, हमें इस व्यवस्था को समझने में अपना उपयोग लगाना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। क्या है? बाहर का ज्ञान हो तो ठीक, ना हो तो ठीक, लेकिन इस व्यवस्था को अगर आप नहीं समझोगे तो आपकी पर्याय में जो अशांति चली आ रही है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि शांति का जो संबंध है, अंदर चेतन भगवान आत्मा में एक सुख नाम की शक्ति है, एक ज्ञान नाम की शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप भगवान आत्मा है। उसको जानने से ही पर्याय में शांति आती है। बाहर के संयोग इकट्ठे करने से शांति नहीं आती भगवान। या अगर आती होती तो आ जाती नहीं डॉक्टर साहब। हम और आप क्या प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, कौन सा संयोग इकट्ठा करके अपने घर में नहीं ला रहे, फिर भी दुखी हो। क्यों दुखी हो? क्योंकि समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है विश्व की व्यवस्था को। इसीलिए इस गाथा में यही बात बताई जा रही है कि मुनराज जो हैं इस संसार सागर से किस प्रकार से तिर जाते हैं, उसकी बात यहाँ बताई गई है। हमें भी तिरना है, हमें भी संसार का अभाव करना है, जन्म मरण का अभाव करना है। तो उन्होंने कैसे अपने जीवन में अपना लिया है, तो बताते हैं पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो। पुद्गल आदि के शब्द का मतलब ये होगा पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। ये जानने देखने की शक्ति से रहित हैं, ये जड़ है। क्या है? और इनको जानने वाला कौन है? चेतन है। डॉक्टर साहब सीधा सा है, ज्यादा घुमाव फिराव का नाम धर्म नहीं है भैया। ज्यादा भटकने भटकाने का काम नहीं है जैन दर्शन में। सीधा सीधा अगर आप समझना चाहते हो तो समझ सकते हो, है नहीं समझाने वाले कौन समझा सकता है? तो कहते हैं उदगल आदि सर पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो। एक अकेला जीव ही सचेतन है। क्या सचेतन? यानी चेतना सहित है। सचेतन मतलब चेतना सहित है। मगर यार जानने देखने कौन है ये मकान है, ये मंदिर है, ये भगवान है, ये पुस्तक है, ये लैपटॉप है, डॉक्टर साहब आप हो, ये कौन जान रहा है? ये क्या नहीं कोई? तो कौन है? उसे ही जीव कहते हैं। समझ में आया भैया? अंदर में विराजमान है ना, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना भगवान, है। दूसरे लोगों की प्रसिद्धि करता है, पर अपनी ज्ञान वर्तमान का ज्ञान अपनी प्रसिद्धि नहीं कर रहा है। क्या अपने को नहीं जानता है? इसीलिए संसार भ्रमण चालू है। और जिस दिन ये अपने आप को जानने लग जाएगा उस समय फिर जो है इसका संसार खत्म हो जाएगा। यही लिखा है छेड़ाला में भी, लिखा पंडित दौलत राम जी ने, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत। आपको है ना अपने आप को भूलने से ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में परमण करता है। तो 4 गति 84 योनियों का परमण कैसे मिटेगा डॉक्टर साहब? अपने आप को जानने से मिटेगा। सीधी सी बात है, कहाँ इसमें दिक्कत है? हमें इस संसार का अभाव करना है, 4 गति 84 लाख योनियों का परिवर्ण खत्म करना, करना तो पड़ेगा। ये संसार में कोई रहने की जगह है? जे यहाँ कैसे लोग रहते हैं संसार में? झूठ मायाचारी वाले लोग रहते हैं।
किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है, सब स्वार्थी है। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को पहचानो। अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है सदा का जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। तो कहते हैं पुद्गल आदि सर्व पांचों द्रव्यों को अचेतन जड़ जानो, क्योंकि वे जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। एक अकेला, एक अकेला क्या, एक अकेला जीव ही सचेतन है, और वह क्या है? सारभूत परम पदार्थ है। डॉक्टर साहब, जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयभर, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार के। क्या है सारभूत? डॉक्टर साहब, जानने देखने वाला चेतन। अरे इनकी प्रसिद्धि कौन करेगा? बाहर के जड़ पदार्थों की प्रसिद्धि भी कौन करेगा? जानने वाला ना हो तो बताएगा कौन? भगवान है, वो ही सारभूत है? तो कहते हैं सारभूत परम पदार्थ है। कौन, किसकी बात की जा रही है? जो अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा है, वह परम, परम यानी उत्कृष्ट पदार्थ, तीन लोक में सार अपना चेतन भगवान आत्मा है। ये अरिहंत परमात्मा है। तो इनको भी किसने जाना? अगर ये ना होता तो किधर किधर अपना उपयोग ले जाने की बात कर रहे हैं? अंदर में चेतन भगवान आत्मा सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है। बोलो, वही वास्तव में तीन लोक में सारभूत परम पदार्थ है। हमारी दृष्टि कहाँ होना चाहिए? सारभूत पदार्थ पर होना चाहिए कि असारभूत पर? अनादि से कहाँ दृष्टि है, कहाँ उपयोग है? असारभूत पदार्थों की तरफ देखते रहते हैं और इसीलिए पर्याय में दुखी हो रहे। समय हमें पता ही नहीं है कि अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा सारभूत पदार्थ है। जैसे कोई भिखारी है, भीख मांग रहा है, उसे पता ही नहीं जहां तू बैठा हुआ है वहां खजाना पड़ा हुआ है, हीरे जवाहरात का खजाना पड़ा हुआ है कि नहीं है? लेकिन किसी ने देखा है, वो कह रहा भाई साहब सारभूत देखो यहाँ है, तू जहाँ बैठा हुआ है ना वहीं पर, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जहां तू बैठा हुआ भीख मांग रहा है, अरे वहीं हीरे जवाहरात के खजाने खदान पड़ी हुई है। तू एक बार उसका ज्ञान कर, उसका श्रद्धान कर। मैं तुझसे कहता हूँ कि अंदर जो है 10 फीट अंदर चले जाओ, खदान मिलने वाली है हीरे जवाहरात की। तो हमारा हमारा क्या मतलब निकलता है डॉक्टर साहब? हमें उसकी बात में विश्वास करना कि नहीं करना? नहीं करोगे तो ऐसे भीख मांगते रहोगे। समझ में आए? ऐसे इसी प्रकार से अरिहंत परमात्मा, माँ जनवाणी माता कहती है कि जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह जगत में परम पदार्थ है, सारभूत है। तुम ऐसा मानो। हम बीतरागी हैं भाई। आचार्य भगवंत कहते हैं हम बीतरागी, हमें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? कि हमें नमस्कार करते हो तो करें, ना करते हो तो ना करें। डॉक्टर साहब, हम कोई तुम्हारे रोटियों के मोहताज थोड़े हुए भगवान। तुम पूछते हो तो पूछो, ना पूछते हो ना पूछो। तुम भोजन देते हो तो दो, ना देते हो ना दो। हमें दुनिया के लोगों से क्या लेना देना है? समझ में आया? हम तो सब छोड़ छाड़ के बैठे हुए हैं भगवान। समय हमने तो पहचान लिया अंदर चेतन वस्तु सारभूत है, अरिहंत परमात्मा ने कही है। हम तो उसकी कदर करेंगे ना, उसकी इज्जत करेंगे ना, उसको बड़कपन देंगे ना। तुम्हारी बातों को कौन सुनेगा? डॉक्टर साहब, अरिहंत परमात्मा ऐसे ज्ञानी अंदर में ज्ञान श्रद्धान को पक्का करके चलते हैं। अरिहंत परमात्मा ने कहा है, कैसे हैं अरिहंत परमात्मा? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ में आया भैया? ऐसे अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है, इस जगत में अगर कोई सारभूत है तो अंदर चेतन भगवान आत्मा वो मैं हूं। तुम उसका पक्का ज्ञान करो और श्रद्धान करो। अगर हमें वर्तमान में सुखी होना है तो तुम सबकी तरफ से अपनी
सब इंद्रियों को बंद कर दो, ताला लगा दो। क्या कर दो? 5 इंद्रियों मन पे लगा दो ताला। में उस रूप परिवर्तन ना करो। अंदर चेतन भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। उसको तुम देखो, उस पर अपनी दृष्टि को ले जाओ, तो क्या होगा? बस आनंद ही आनंद चालू हो जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या हो जाएगा? उस भिखारी से कहें, भैया तुम मेरा, मैं तुझसे कह रहा हूं ना, ये खदान पड़ी हुई है, तो मेरी बात पर विश्वास करो। हम तो हजारों बार कहते, चित्र रखा हुआ, फोटो रखा हुआ है, इसमें भगवान की प्रतिमा दिखती है। आपको ज्ञान श्रद्धान करना हो तो करो, ना करना हो तो मत करो। डॉक्टर साहब, ऐसी हरियन परमात्मा माँ जनवाणी माता कहती है, 3 भुवन में सारभूत पदार्थ अंदर चेतन भगवान आत्मा है। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आया? अनादिकाल से जो 8 कर्म चले आ रहे, वे भी जड़ हैं। समझ में आए? और अंदर में जो रागादिक परिणति है, मोराग देश के परिणाम जो पर्याय में होते हैं, वे भी जड़ हैं। वे भी एक समय मात्र की पर्याय है, विभाव रूप पर्याय, वो भी आने जाने वाली है। इन तीनों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। मैं तो उससे भिन्न भगवान चेतन प्रभु हूँ, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। क्या? कहाँ से दृष्टि हटाई है? द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से दृष्टि हटाकर अंदर जो अविनाशी वस्तु, सदा काल विद्यमान वस्तु है, उसे आपको भिन्न नहीं करना, वो भिन्न ही है, ऐसा ज्ञान श्रद्धान करो। क्या डॉक्टर साहब? इसका नाम भगवान ने धर्म कहा है। और जो हम करते आते हैं, भगवान की पूजा, भक्ति आदि, वंदना आदि, वो स्वभाव है भगवान, वह परिलक्षी भाव है। क्या? और परिलक्षी भाव में आत्मा को ना आज तक शांति मिली है और ना शांति मिलने वाली है। समझ में? पराधीन सपने सुख नाही। समझ में? अपने आत्मा के आश्रय से पर्याय सुखी होती है भगवान, क्योंकि सुख स्वरूपी भगवान आत्मा तो दे देवल में ही विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं, मैं द्वेषी नहीं, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। तो कहती हैं, सारभूत परम पदार्थ है। क्या है? जो जानने देखने वाली चेतन मन में कभी कीमत की ही नहीं उसकी। दुनिया की कीमत करते फिरते उनसे क्या लेना देना भगवान जड़ पदार्थों है। ये इनका मकान बहुत बढ़िया है, ये जो मंदिर बहुत अच्छा है, ये भगवान बहुत अच्छे हैं। अरे जानने वाला ना होता तो भगवान उनकी प्रसिद्धि कौन करता? इस जगत में अगर कुछ है अच्छा, तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। ज्ञानी उसकी कीमत करते हैं। मैं ज्ञानी की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की कीमत है। सारभूत है ना, है? 3 भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समार्ग। नमो का मतलब क्या? नमो यानी उसका ज्ञान, उसका श्रद्धान और उसकी रमणता। नमो शब्द में जाएगा, क्या आएगा? इस शरीर का नमस्कार, ये तो जड़ का नमस्कार है। ये तो नमस्कार कहलाता ही नहीं भगवान, ये तो जड़ नमस्कार है। इसका तो आत्मा कर ही नहीं सकता है, आत्मा छू ही नहीं सकता है, शरीर को ही नहीं छू सकता है, तो हाथ पैर को कौन छुए भगवान? समझ में आया भैया? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान, सच्चा श्रद्धान है, वही वास्तव में आत्मा का नमस्कार है। समझ में आया? यानी अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय का झुकाव अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ हो जाने का नाम ही नमस्कार है। डॉक्टर साहब, गजब है भगवान। अनंत काल हो गया, कभी ऐसा काम किया ही नहीं है। जब भी देखो ज्ञान का परिवर्तन, बार बार बार, तो बार तो संसार है भगवान। दुखी होने का मार्ग बाहर है, असुखी होने का मार्ग अंदर है। क्योंकि आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। 3 भुवन में अगर कोई सारभूत है, तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। तो कहती है, सारभूत परम पदार्थ है। इस जगत में अगर कोई उत्कृष्ट वस्तु है, तो कहाँ है? बाहर में नहीं है भगवान,
मैं तो हजारों लाखों बार कहता हूं, तराजू के एक पल्ले पे आपको बैठा दिया जावे और तराजू के दूसरे पल्ले पर जितने भी जगत में चेतन पदार्थ हैं, अचेतन पदार्थ हैं, उन सबको बैठा दिया जावे, पलड़ा आपका ही भारी होगा, ऐसा परम पदार्थ है वो। क्या कहा भगवान? अरे अनंत सिद्ध परमात्मा को भी दूसरे तराजू के पल्ले पे बैठाला जावे तो भी तुम्हारा आत्मा सबसे भारी वजनदार है भगवान। समझ में आती है बात भगवान? है डॉक्टर साहब, तीन भुवन में सार, अपना चेतन भगवान सारभूत पदार्थ है, सारभूत। अरे भाई मौसमी खाते हो कि नहीं खाते हो? उस मौसमी में सारभूत क्या है बोलो? ऊपर का छिलका है, अंदर का छिलका, ताने। अरे बे तो कचड़ा घर में फेंकने लायक है भगवान, उसका जो रस है वो ही खाते हो कि नहीं खाते हो? दुनिया में बहुत समझदार हो, लौकिक की बात में समझदार, और धर्म के नाम पर बेवकूफ हो रहे हो। क्या भगवान? समझ में? डॉक्टर बादाम खाते हो? खाते हैं साहब, बिल्कुल खाते हैं। क्या खाते हो? ऊपर का छिलका खाते हो क्या? अंदर का छिलका खाते हो क्या? क्या वो मिगी खाते हो? तो वहां तो आप सारभूत चीज को ग्रहण करते हो लौकिक में, और यहाँ धर्म के नाम पर साहब हम तो कुछ जानते नहीं है भगवान। अरे यहाँ भी कहते सारभूत वस्तु को ग्रहण क्यों नहीं करते हो? प्रभु हम कैसे ग्रहण करें? जो भिन्न है उसको भिन्न तरीके से जानो। अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल शरीर से भिन्न है, अंदर चेतन भगवान आत्मा सदा काल कर्मों से भिन्न है, अंदर जो चेतन भगवान आत्मा सदा काल रागादिक परिणतियों से भिन्न है भगवान, उसे ग्रहण करो। सारभूत 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 है। जगत में सारू वस्तु को ग्रहण करते हो तो यहाँ धर्म के नाम पर भी सारभूत वस्तु को ग्रहण करोगे, तब पर्याय में धर्म रूपी रत्नात्रय रूपी पर्याय प्रकट होती है, जिसे ज्ञानियों ने प्रकट किया है। कहते हैं सारभूत पदार्थ परम पदार्थ है, उस जीव तत्व का अनुभव करके। क्या है? कौन है? डॉक्टर साहब, छह द्रव्यों में जीव नामक, अपने अपन खुशी होना चाहिए। प्रभु मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा निकला, मैं तो आनंद वाला भगवान आत्मा निकला। क्यों होना चाहिए कि नहीं? ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात नहीं है? हम पुद्गल द्रव्य नहीं निकले भगवान, धर्म द्रव्य नहीं निकले, अधर्म द्रव्य नहीं निकले, आकाश द्रव्य नहीं निकले, काल द्रव्य नहीं निकले, क्योंकि वे तो जड़ है बेचारे। क्या है डॉक्टर साहब? हमें इतनी प्रसन्नता क्यों नहीं होती है? क्योंकि कभी हमने जनवाणी सुनी नहीं ध्यान से। समझ में आया भैया? अंदर चेतन भगवान आनंद जगत का आनंद वाला पदार्थ निकला। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो सुखी होने के लिए बारी बार भटकता रहता था। प्रभु आज मुझे मालूम पड़ा कि सुख नाम का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ में है, आनंद वस्तु तो अंदर में ही विराजमान है। जैसे मृग होता है ना, मृग के अंदर जो कस्तूरी विद्यमान रहती है ना, पर मृग को पता ही नहीं है, बाहर ही बाहर ढूंढता रहता है उसकी सुगंध को। कहाँ समझ में आता बेटे? हिरण है ना, हिरण है, हिरण को जो है कस्तूरी की सुगंध जो है ना बड़ी अच्छी लगती है, तो इधर जाता कभी उधर जाता कभी इधर जाता, ऐसे पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल देता है, और उसे कस्तूरी मिलती नहीं है। मिले कहाँ से? जहाँ है वहां तो वह देखता ही नहीं है भगवान है। ऐसे ही अज्ञानी जीव सुखी होने के लिए पंचेंद्रिय के विषयों की तरफ देखते रहते हैं भगवान, और बस अपना समय पूरा करके दूसरी पर्याय में चले जाते हैं। फिर वो अंदर भगवान कहते हैं, अरियंत परमात्मा कहते हैं, आनंद वाली वस्तु तो अंदर में ही है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु तो दे देवाल में ही विराजमान है। तुम उसका ज्ञान कर लो, तुम उसका श्रद्धान करो, तो अभी पर्याय में तुम सुखी हो जाओगे डॉक्टर साहब, अभी हो जाओगे, अभी हो जाओगे। समझ में आया? हम सुखी होने के लिए क्या कर रहे हैं? खूब नोट रुपया पैसा इकट्ठा करके लगे हुए, कीड़े बनोगे उसमें, कीड़े।
समझ में आया? जैसी मति वैसी गति, जैसी रुचि बस उसी प्रकार का पैदा हो जाते। कल इन्होंने बताया नहीं, अच्छा सा टमाटर, डॉक्टर साहब बढ़िया सा टमाटर है, ऊपर से भी कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है और अंदर से भी कुछ नहीं दिख रहा है, इल्लियां वहां पड़ी हुई है। अब क्या करोगे भगवान? क्या डॉक्टर साहब बताइए आप क्या करें? तो इसीलिए चरणान योग भी हमारा एक है। तो मैं वहां आप कहते नहीं यत्नाचार पूर्वक है, अगर आप देख पूर्वक करेंगे तो वही आपके पुण्य का बंद हो जाएगा। आयतनाचार पूर्वक करोगे तो भले जीव मरे या ना मरे बंद होता है आयतनाचार पूर्वक, है नहीं? अब बताइए अब क्या करो? तो उसी में पैदा हो जाएगा व्यक्ति। रुचि है ना पर पदार्थों की, तो वहीं जाके पैदा हो जाता है। इसमें कोई करने धरने वाला नहीं है। तो यहाँ कहते हैं वो जीव तत्व का अनुभव करके, कौन सा जीव तत्व? जो इस जगत में सारभूत है, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहते हैं। उस जीव तत्व का अनुभव करके, अनुभव का मतलब यह है अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी विमुख करके अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप रूप से अनुभव करना। क्या करना? निक केवल ज्ञान रूप अनुभव करना, वही अनुभव कहलाता है। समझ में आएगी बंदना? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसी कला उत्पन्न करो कि वह वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ द्रव्यों से विमुख हो जाए। है समझ में आया? द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भी विमुख हो जाए और अंदर अविनाशी अखंड ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा उसको उस रूप अनुभव करे, वह कह रहा था अनुभव। अनुभव चिंता मण रतन, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष नो, अनुभव मोक्ष स्वरूप। तो कहते उस जीव तत्व का अनुभव करो, यानी अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझ पद्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होती हुई अखंड ज्ञान ज्योति रूप से अनुभव करती है, उसे कहते सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। समझ में आ गया? उस जीव तत्व का अनुभव करके देखा नहीं उस मुनि करके परम मुनि ये करते हैं। मुनिराज क्या करते हैं डॉक्टर साहब? मुनि क्या करते हैं? मुनि ये करते हैं, क्या करते हैं? अपन कहते हैं जंगल में मुनिराज क्या करते रहते हैं, उन्हें तो कुछ काम ही नहीं है। अरे तुम्हें दिख रहा काम नहीं है, चैतन्य गुफा में मुनवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भाव न भाई मन में मधुबन में, होली खिले मुन राज शेखर वन में मधुबन में। क्या करते हैं? मुनराज अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर जो अनंत शक्तियों का भंडार स्वरूप वस्तु है उस रूप अपने आप को अनुभव आनंद लेते हुए शीघ्र ही संसार से पार हो जाते। डॉक्टर साहब संसार का कारण क्या है? अपने चेतन भगवान आत्मा को भूलने का नाम संसार है और अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेने का नाम मोक्ष है। क्या है? इतने सिद्ध परमात्मा आज जो सिद्धालय पे बैठे हैं, पहले वे सब अपने संग ही खेलते थे। उन्होंने माँ जनमाणी माता के द्वारा बढ़िया सी कला सीख ली और आज अनंत काल के लिए सुखी हो गए, निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटते रहती है। अरे अपने पास में भी आनंद वाली वस्तु है। समझ में आया? अपन को ज्ञान नहीं श्रद्धा नहीं तो अपन कर रहे हैं, करिए। ये करने योग्य काव्य मनुष्य पर्याय में 4 गति 84 लाख योनियों का प्रमाण हमारा मिट जाए, प्रभु यही मंगल भावना बाता हूँ। मंदिर में जैन मंदिर में आना तो इस भावना से आना, प्रभु मुझे 4 गति 84 लाख योनियों में प्रमाण नहीं करना है। तो भगवान कहते हमारे पास आके बैठ जाइए, हम जो तुम्हें रास्ता बताते उस रास्ते को अपने जीवन में उतार लोगे तो आप भी 4 गति 84 लाख योनियों के परभ्रमण में से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कहते अंदर चेतन भगवान आत्मा 3 भवन में सारभूत वस्तु है, उसका पक्का ज्ञान करो, उसी का श्रद्धान करो और उसका निरंतर आनंद लेते रहिए। यही वास्तव में संसार सागर से पार होने की कला है। निज निधि निज मैं बताई,
ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी मान वंदना सतुवार है वंदना सतुवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण